नमस्कार एवरीबॉडी। होओपोनोपोनो प्रेयर कितनी बार करना चाहिए, कब कब करना चाहिए, कौन कौन सी इश्यूज़ में करना चाहिए, ये ऐसे क्वेश्चंस मेरे पास बहुत आते रहते हैं। उसका आंसर देने के लिए मैं आई हूँ कि होओपोनोपोनो प्रेयर कितनी बार करना चाहिए। ऐसा कोई इसके कैलकुलेशंस नहीं है कि कितनी बार करना चाहिए या कितनी देर तक करना चाहिए। आप होओपोनोपोनो प्रेयर 5 मिनट भी कर सकते हो, 2 मिनट कर सकते हो, 1 टाइम कर सकते हो, और प्रोबेबली 21 टाइम्स चैंटिंग कर सकते हो। जैसा आपको फिजिबल लगता है आप वैसे कर सकते हैं। इसका कोई सेट रूल नहीं है। येस, द रूल इज़ कि आपके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। मैं एवरी डे होओपोनोपोनो प्रेयर करती हूँ रात में सोने से पहले फॉर 5 मिनट्स, एंड एवरी मॉर्निंग जब मैं उठती हूँ तो मैं होओपोनोपोनो प्रेयर करती हूँ फॉर 5 मिनट्स। लेकिन मेरे ये इंटेंशन हमेशा सेट रहते हैं और मुझे ये बहुत ट्रस्ट है कि मेरे अंदर जो भी नेगेटिव डेटा है वो होओपोनोपोनो प्रेयर से क्लियर होते जाएगा। होओपोनोपोनो प्रेयर मेरे लिए 100% वर्क करेगी और मेरा कोई भी काम आसानी से हो जाएगा इन केस अगर मैं होओपोनोपोनो प्रेयर करती हूँ। होओपोनोपोनो के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप 40 मिनट्स बैठ रहे हो, 2 घंटे सुन रहे हो। नो, नॉट नेसेसरी। आप 5 मिनट भी कर सकते हैं। जब भी आप करें तो आपको डिवाइन को एड्रेस करना है कि डिवाइन, मुझे नहीं पता कि जो भी मेरे सामने सर्कमस्टेंसेस हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसके लिए मेरे मन में क्या नेगेटिव डेटा है, और जो भी नेगेटिव डेटा है उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू सो मच कि आपने मेरे अंदर से सारी नेगेटिविटी क्लियर कर दी। थैंक यू सो मच कि मेरे अंदर सिर्फ पॉजिटिविटी भर दी है। थैंक यू सो मच कि मेरा ये काम आसानी से हो चुका है। थैंक यू सो मच, आई एम सो पॉजिटिव एंड आई रियली लव यू। जब आप ये 4 फ्रेजेस बोल रहे हैं तो आपको ये फील करके बोलिए, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। जैसे किसी के पास भी आप जाते हो और आप सॉरी बोलते हो, आप सिर्फ जाके और उसके पास सॉरी बोलना शुरू करते हो, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। उस सामने वाले को पता ही नहीं है कि आप सॉरी क्यों बोल रहे हो, थैंक यू क्यों बोल रहे हो। सो ऑब्वियसली वो इरिटेटेड हो जाएगा आपसे, उसको समझ नहीं आएगा कि ये सॉरी क्यों बोल रहा है, थैंक यू क्यों बोल रहा है। अगर आप किसी को बिना मन से आई लव यू बोल रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो और बोल रहे हो आई लव यू, आई लव यू, सो सामने वाले को भी लगेगा दैट इट इज़ फेक, वो आप दिल से आई लव यू नहीं बोल रहे हो। सो इसलिए ये प्रेयर को भी ऐसे ही करना है। भले ही आप 5 मिनट करिए बट पूरा का पूरा फोकस आप डिवाइन के ऊपर लगाइए और दिल से सॉरी बोलिए। उनको बताइए कि आप किस लिए सॉरी बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस हो रहा है, जो चीज़ें आपको दिख रही हैं, आपको पसंद नहीं आ रही, आपको पता नहीं कि वो किस नेगेटिविटी की वजह से आई है, उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। और जब आप ये डिवाइन से कह रहे हैं प्लीज़ फॉरगिव मी, तो जस्ट इमेजिन कि डिवाइन एक्चुअली में आपको हग कर रहे हैं, आपके सर के ऊपर हाथ रख रहे हैं और आपको माफ़ कर रहे हैं। देन यू से थैंक यू सो मच। व्हेन यू सेइंग थैंक यू सो मच, तो आप ये एक्चुअल में फील करके बोलिए थैंक यू कि आप मेरे अंदर से सारे डेटा को क्लियर कर रहे हो, आप मेरे अंदर पॉजिटिव रेज भर रहे हो। तब आप फील करिए कि यस, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आ रही है, आपकी लाइफ में ये काम आपका हो रहा है, जो भी काम के लिए आप होपोनोपोनो कर रहे हैं। एंड देन व्हेन यू से आई लव यू, देन फील इट कि हाँ, आप आई लव यू कह रहे हो और आप अपने बाएं खोल के डिवाइन को आई लव यू कह रहे हो और डिवाइन भी आपकी तरफ आके आपको हक कर रहा है, आपको प्यार कर रहा है। फिर ये इसके बाद ये इंटेंशन सेट करने के बाद आप इस प्रेयर को कर सकते हो 5 मिनट, 10 मिनट, जितनी बार भी आपको जितने टाइम मिले। सेकेंड इज कि किस किस चीज़ के लिए करना है। हर चीज़ के लिए हम होपोनोपोनो कर सकते हैं। अगर आपको डर लग रहा है, आपको किसी बात का डाउट आ रहा है, आपका मनी रिलेटेड कोई इशू है, आपकी हेल्थ रिलेटेड कोई इशू है, आपके रिलेशनशिप रिलेटेड कोई इशू है, किसी और से रिलेटेड कोई इशू है, हो सकता है कि आपको ये लगता है कि आपका एक कॉलीग है जो आपको बहुत परेशान करता है ऑफिस में, आप उसके लिए भी होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हो कि मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर ऐसा क्या डेटा है जिसकी वजह से मेरे और उनके बीच में ऐसी इश्यूज आ रहे हैं या वो मुझे परेशान कर रहे हैं। उसके लिए आई एम सो सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू सो मच कि अब हम वो मेरी तरफ बहुत अच्छे जेस्चर दिखा रहे हैं। थैंक यू सो मच कि मेरे अंदर सिर्फ पॉजिटिविटी है और वो मेरी तरफ पॉजिटिवली अप्रोच कर रहे हैं, एंड आई रियली लव यू। अगर आप मान लो कोई हाउस मैनिफेस्ट करना चाहते हो और बहुत टाइम से नहीं हो पा रहा है, तो भी आप अब ये बोल सकते हो कि मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये हाउस मैं नहीं ले पा रही हूँ।
उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू सो मच फॉर क्लियरिंग ऑल द नेगेटिविटी। थैंक यू सो मच कि ये हाउस मेरा हो चुका है। थैंक यू सो मच, मुझे सारे रास्ते मिल चुके हैं कि ये हाउस मेरी तरफ खुद चल के आ रहा है। थैंक यू सो मच, सारे लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं इस हाउस को लेने में, एंड आई रियली लव यू। सिमिलरली कोई भी चीज़ है, आप किसी बस का वेट कर रहे हो, ट्रेन का वेट कर रहे हो, या आप ट्रैफिक में डिले हो रहे हो और आप चाहते हो कि आप जल्दी से जल्दी पहुंचो, आप तब भी होओपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हो कि मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर ऐसी क्या डेटा है जिसकी वजह से मुझे डिस्कम्फर्ट हो रहा है इस ट्रैफिक में। आई एम सो सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू सो मच कि ये ट्रैफिक अपने आप क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच कि सिर्फ पॉजिटिविटी मुझे दिख रही है, मैं ऑफिस अपने टाइम से पहुंच रहा हूँ, एंड आई रियली लव यू फॉर दैट। आप किसी भी चीज़ के लिए होओपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं। द मेन क्रस्ट इज़ कि आपको उसके ऊपर ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। ट्रस्ट अगर होगा तो वो आपके लिए ज़रूर काम करेगा, अगर ट्रस्ट नहीं होगा तो कोई भी चीज़ आपके लिए काम नहीं करेगी, कोई भी प्रेयर आपके लिए काम नहीं करेगी अगर उस पर ट्रस्ट नहीं होता है। सो मेन फोकस इज़ योर ट्रस्ट। किसी भी चीज़ के लिए आप होओपोनोपोनो प्रेयर को कर सकते हैं। नाउ हर चीज़ के लिए आपको यही क्यों बोलना है कि मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर क्या नेगेटिविटी है जिसकी वजह से ये हुआ। अब ट्रैफिक आया तो आप ये क्यों बोलोगे कि मेरे अंदर क्या नेगेटिविटी है जिसकी वजह से मुझे ये एक्सपीरियंस हो रहा है। इट्स ऑल बिकॉज मैंने, अगर आप अदर वीडियोस देखोगे तो आपको ये समझ आएगा कि हम सब एक ही हैं, वी ऑल आर वन, एनर्जेटिकली हम एक हैं। तो हर चीज़ जो मेरे सामने नेगेटिव एक्सपीरियंस हो रही है, मान लीजिए मैं ट्रैफिक में फंसी हुई हूँ और मैं डिले हो रही हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे एक डिस्कम्फर्ट हो रहा है, मुझे डर महसूस हो रहा है, मुझे ये लग रहा है कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ ऑफिस के लिए, कहीं मुझे डांट ना पड़ जाए। तो ये सारी चीज़ें क्या आ रही हैं, एक नेगेटिव एक्सपीरियंस है मेरा। और अगर मेरा कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है मेरे अंदर, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है मेरे अंदर जिसकी वजह से मुझे ये नेगेटिव एक्सपीरियंस हो रहा है। डाउट, फियर, घबराहट, डिससेटिस्फैक्शन, अनकंफर्टेबल। तो जो भी नेगेटिविटी है मेरे अंदर जिसकी वजह से मुझे ये एक्सपीरियंस हो रहा है, उस नेगेटिविटी को मुझे क्लियर करना है। मुझे फाइंड आउट नहीं करना कि क्या नेगेटिविटी की वजह से हुआ है, हम वो फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसीलिए हम डिवाइन से कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर ऐसा क्या नेगेटिव डेटा है जिसकी वजह से ये हो रहा है। उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू सो मच, एंड आई रियली लव यू। जब भी हम होओपोनोपोनो प्रेयर करेंगे, हर चीज़ जो हमारे लाइफ में हो रही है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ हमें अपने ऊपर लेनी है कि मेरे अंदर जो नेगेटिव डेटा है उसकी वजह से ही ये हो रहा है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। अभी 2 डेज़ बैक मैं अपने बेटे को वैक्सीनेशन लगवाने गई थी। सो वहाँ पे हम लोग लाइन पे खड़े हुए थे उसके स्कूल में वैक्सीनेशन लगाने के लिए, एंड ही वॉज़ वेरी स्कैर्ड। वो डर रहा था, बार बार वो बोल रहा था कि मम्मी दर्द तो नहीं होगा या कैसा होगा, बेसिकली जैसा डर लगता है। सो मैंने उसको वही बोला कि कोई बात नहीं, आपको डर लग रहा है तो ऑब्वियसली ये डर भी एक नेगेटिव एक्सपीरियंस है। सो मैंने उसको बोला कि आप होओपोनोपोनो प्रेयर करना स्टार्ट कर दो। सो ही कंटिन्यू वाइल ही वॉज स्टैंडिंग इन द लाइन इन द क्यू, तो वो होओपोनोपोनो प्रेयर उसने स्टार्ट कर दिया कि मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से मुझे डर लग रहा है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू सो वेरी मच कि मेरा इंजेक्शन बहुत अच्छे से लग चुका और मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ। थैंक यू सो मच, मुझे पता भी नहीं चला कि मेरे अंदर मेरे को इंजेक्शन लग चुका है, एंड आई रियली लव यू। वाइल स्टैंडिंग इन द क्यू वो ये इंटेंशन सेट करके अपने होओपोनोपोनो प्रेयर पे ही कॉन्सेंट्रेट कर रहा था। हार्डली 5 मिनट्स बाद हमारा नंबर आ गया, हम गए वैक्सीनेशन लगवाने के लिए। एंड जब हम वो वैक्सीनेशन लगवाने के लिए जब वो सीट के ऊपर बैठा था, उसने बोला कि मम्मा आप मेरे साथ खड़े रहना। बट वहाँ पे किसी ने मुझे बोल दिया, उनके मैम ने, कि आपको कोई रजिस्टर में एंट्री करनी है। सो मैं रजिस्टर में एंट्री करने चली गई, एंड देन व्हाट ही वाज डूइंग कि वो मेरे को देख रहा था, ढूंढ रहा था कि मम्मी कहाँ चली गई, बिकॉज उसको थोड़ा डर। तो उस टाइम पे जब वो मुझे ढूंढ रहा था तो पहली चीज़ उसका फोकस उस डर से हट के मुझे ढूंढने में लग गया। और जितनी देर में वो इधर उधर करके मुझे ढूंढ रहा था उतनी देर में उस डॉक्टर ने उसको इंजेक्शन भी लगा दिया और उसको पता भी नहीं चला कि उसको इंजेक्शन लग चुका है। तो दर्द तो होना भूल ही जाओ, उसको ये पता भी नहीं चला। एंड देन ही टर्न अराउंड एंड ही सेड कि अच्छा मेरा इंजेक्शन लग भी गया। सो दिस इज़ हाउ होओपोनोपोनो प्रेयर वर्क्स, क्योंकि वो ये होओपोनोपोनो कर रहा था कि इसलिए कि उसको पता भी नहीं चले कि उसको इंजेक्शन लग गया। उसको
एहसास ही ना हो इंजेक्शन का और उसको दर्द का महसूस ही ना हो। और वही सारी चीज़ें हुई, सिचुएशंस ही ऐसी क्रिएट हो गई कि मैं वहाँ से चली गई रजिस्टर में एंट्री करने और उसका फोकस पूरा डर से हट के मेरे पास आ गया मुझे ढूंढने में। जितनी देर में वो मुझे ढूंढ के इधर उधर देख रहा था उतनी देर में उसको इंजेक्शन लग गया और उसको पता भी नहीं चला कि इंजेक्शन लग गया है, या उसको डर नहीं हुआ और उसको दर्द नहीं हुआ। सो हमें को क्या होगा कैसे होगा हमें ये फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस ट्रस्ट करने की ज़रूरत है कि ये होगा और ये हो रहा है। तो उसने ट्रस्ट किया कि हाँ मुझे एफर्टलेसली इंजेक्शन लग जाएगा, मुझे पता भी नहीं चलेगा, और वही हुआ उसका उस होपोनोपोनो प्रेयर के साथ। ही डिड इट ओनली फॉर 5 मिनट्स। सो इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपको वो लॉन्ग लास्ट बहुत करना है, आपको सिर्फ एक ट्रस्ट रखना है और एवरी डे करते रहना है होपोनोपोनो प्रेयर। जैसे मैं एवरी डे करती हूँ कि मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर थ्रू आउट द डे कौन सी नेगेटिविटी आई है जिसके लिए, एंड उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। सो आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे रिगार्डिंग होपोनोपोनो प्रेयर। अगर और भी कुछ डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।